दोस्तों चैप्टर शुरू होता है गजांग से, जो लाशों का ढेर बना चुका है पर खुद भी बहुत ज्यादा थक चुका है। इवन वो मन ही मन कहता है मेरा हार्ट बर्स्ट होने की कगार पर है। फिर भी वो कहता है मुझे डटे रहना होगा, लेकिन दुश्मन कम भी नहीं है। सो वो कहता है अगर दो नहीं एक भी वैसा ताकतवर बंदा आता है, मुझे नहीं लगता मेरे पास ताकत बचेगा उससे लड़ने का। इतना सोचकर गजांग वॉरियर से कहता है लिसन अप। तभी वॉरियर कहता है जी सर। तो गजांग कहता है अगर हम में से एक को भी मौका मिले तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो सुनकर बच्चा भी लाइक बच्चों की तरह वो ये बातें कितने बार दोहराएगा, तभी जो होता है वो कहानी को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि ऊपर से बारिश की तरह फिर से एनिमी गिरने लगते हैं। जो देखकर गजांग भी लाइक डैम इट, वॉरियर भी स्वॉर्ड लेकर तैयार है। तभी एंट्री होता है मल्टी स्वॉर्ड वेल्डर ऑफ केओस यूक आन का, जो कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया किया जो तुम यहाँ तक आने में कामयाब हुए हो। जो देखकर गजांग कहता है लगता है ये अंत है, पर अभी क्यों? तभी योग कहता है कि उसे जिंदा कैप्चर करना है। तो गजांग कहता है कि हे बास्टर्ड बता तेरा नाम क्या है? तो बच्चा कहता है आखिर इस सिचुएशन पर आपको मेरा नाम क्यों जानना? तो गजांग कहता है लगता है तू बहुत जल्द मरने वाला है, सो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एक बार तुम्हारा नाम पुकारूं। जहाँ बच्चा भी लाइक स्टूपिड फुल। गजांग उसका एटीट्यूड देखकर मन ही मन कहता है इस बास्टर्ड को तो देखो, उसे जरा भी डर नहीं है और मैं सच में उसे बचाना चाहता था। तभी बच्चा जैसे ही गजांग को घूरता है वो देखकर बच्चा कहता है मुझे छोड़ो और भागो अगर भागना है तो, क्योंकि दुश्मन के पास अकल हुआ तो वो मुझे कभी नहीं मारेगा। जो सुनते ही गजांग कहता है कि तो क्या इसी रीजन के चलते तुम्हारा हालत ऐसा हुआ? तो बच्चा कहता है कि ये मेरे लिए नेसेसरी था। जो सुनकर गजांग कहता है जो भी वो बता रहा है मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। एंड नेक्स्ट मोमेंट ही बी लाइक होल्ड ऑन, ये आइडिया काम कर सकता है। एंड इतना सोचकर गजांग डेड बॉडी के हाथ से स्वॉर्ड को उठाता है और फटाक से बच्चे के गर्दन पर रखता है। जो देखकर योग का हालत खराब होता है एंड ही बी लाइक व्हाट आर यू डूइंग? नेक्स्ट वॉरियर का तो पूछो ही मत, उसे बहुत ज्यादा और जोर का झटका लगता है। तभी गजांग कहता है उनके हाथों में ये बच्चा बहुत पेनफुल वे से मरेगा, उससे अच्छा क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं उसे अपने हाथों से मार डालूं, वो भी बिना किसी दर्द के? जो सुनकर योग चीख उठता है पागल है क्या? तभी बच्चा कहता है कि भूतनी क्या अभी अभी तूने क्या बका? उतने में गजांग बहुत हार्ड बच्चे का गर्दन पकड़ता है जिससे उसे जोर का पेन होता है। तो वो चीखता है। जहाँ गजांग कहता है कि मैं एक ही झटके में तेरा सर धड़ से अलग कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दो हिस्सों में बांटना मैं नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लाश को वन पीस में रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी यही चाहते हो ना कि मरने के बाद तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी से अलग ना रहे। और वह सच में गजांग बहुत टेरिफाइंग लग रहा था, स्पेशली जब वो सोच रहा था कि मुझे फर्स्ट प्लेस पर ही इस काम को अंजाम देना चाहिए था। तभी बच्चा और चीखता है। तो योग कहता है कि रुक जा भूतनी के, अगर तू उसे हमें हैंड ओवर करता है तो हम तुम दोनों को जिंदा जाने देंगे। वो सुनने के बाद गजांग कहता है क्या सच में? योग कहता है आई कीप माई प्रॉमिस। तो गजांग कहता है कि शब्दों की प्रॉमिस में मुझे जरा भी भरोसा नहीं, सो मूव। तो योग कहता है कि मुझे भी नहीं, सो बच्चे को नीचे रख। जहाँ गजांग कहता है कि मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब हमें शानमेनशिया पर एक बोट मिल जाए। जो सुनने के बाद योग गुस्सा होकर कहता है कि नॉट ए चांस। तो गजांग उसे डराने के लिए बच्चे को और टॉर्चर करने लगता है। तो योग कहता है रुक जा, तेरे लिए लैंड बना रहे हैं, लेकिन अगर तूने प्रॉमिस को तोड़ा तो तू उसी वक्त मरेगा। तभी बिना कुछ बोले गजांग बच्चे को हॉस्टेज बनाकर आगे बढ़ता है। ही भी लाइक अगर तुमको लगता नहीं मैं बच्चे को मार सकता हूँ तो तुम लोग मुझे मार सकते हो, आई एम फाइन विद दैट। तभी गजांग का क्रेजी लुक देखकर योग डर जाता है और सबसे बोलता है कि पीछे हट जाओ। और क्या सभी गजांग के पीछे पीछे चलने लगते हैं। एंड फाइनली सब नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ योग कहता है कि हमने प्रॉमिस पूरा किया तो अभी बच्चे को हैंड ओवर कर। जहाँ गजांग कहता है कि हम यहाँ जाम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से डूबकर मर जाएंगे। जो सुनकर योग गर्मा जाता है, सो कहता है क्या मजाक चल रहा है? हमारा प्रॉमिस था कि डॉग पहुंचते ही तो बच्चे को जाने देगा। जो सुनकर गजांग कहता है एक्चुअली मैंने बोट के बारे में सोचा, मींस बोट पर चढ़ते ही सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। जहाँ गुस्सा होकर योग भी लाइक तुम सच में ये तो नहीं सोच रहे हो कि हम तुम्हारे लिए बोट भी प्रिपेयर कर देंगे? जहाँ गजांग कहता है नहीं, हम उतना भी शेमलेस नहीं है। तभी योग कहता है कि तो फिर क्या चाहते हो? उतने में गजांग बहुत ज्यादा एयर इनहेल करने लगता है ताकि वो बहुत जोर से चीख सके। एंड वो चीखता भी है मग्गा। दुश्मन भी लाइक व्हाट द हेल। एंड वॉरियर बच्चे अपने कान हाथ से कवर करता है बिकॉज गजांग वाज वे टू लाउड। लेकिन गजांग जो मग्गा चीखता है वो बस पहाड़ से टकराकर इको होने लगता है और कुछ नहीं। सो गजांग फिर से चीखता है मग्गा इट्स मी नो गजांग। जो देखकर योग भी लाइक तू क्या खिचड़ी पका रहा है, मैं वेट नहीं कर सकता, सो हैंड ओवर द किड। नहीं
नहीं तो तू पक्का मरेगा। तभी मनी मन गजंग कहता है कि यू बास्टर्ड प्लीज आ जा, नहीं तो मेरे दोस्त मारे जाएंगे। एंड वो फिर से चीखता है मग्गा आई एम गोइंग टू डाई, लेकिन युग से और रहा नहीं जाता। सो वो बहुत तेज शॉट को निकालता है जो काफी कूल लग रहा था, जो देखकर गजंग कहता है कि तुझे थोड़ा धीरज रखना चाहिए। जो सुनकर योग भी लाइक व्हाट, तो गजंग कहता है कि इट्स यार, लेकिन योग बहुत गुस्सा होता है और कहता है क्या तू मुझे फूल समझा। तभी उसका सबऑर्डिनेट्स लीडर कहकर चीखता है और सामने एक ह्यूज बोट के ओर इशारा करता है एंड गजंग रोने लगता है कहकर फाइनली तुम आ ही गए। देन सीन चेंज होने पर बच्चों को देखने को मिलता है एंड सारे नींद से उठने के बाद अपने अपने बैट को रेडी करते हैं। देन बच्चे प्रैक्टिस करने लगते हैं। तभी नैनी जो काम कर रही थी उन्हें देखकर कह दिया कल रात में घर नहीं गई क्योंकि तुम लोग उसी पर लगे हुए थे, लगता है ड्रैगन एकेडमी का नशा तुम लोगों के बोन के अंदर घुस चुका है। तभी बच्चे कहते हैं नैनी हमारा एक इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, सो हमें बहुत हार्ड मेहनत करना होगा। जो सुनकर नैनी कहती है बाप को आने दो, मैं उसे तुम लोगों को ट्विन ड्रैगन एकेडमी पर एडमिशन कराने बोलूंगी क्योंकि वहाँ बहुत किड्स है जिनका बाप फर्स्ट रेट वॉरियर है, सो वहाँ कोई तुम्हें लुक डाउन नहीं करने वाले। उतने में गोंगयोंग कहता है क्या बोंगो ट्विन ड्रैगन एकेडमी पर नहीं, और गंगम्योंग भी लाइक हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि बंगोंग वहाँ है। साथ में शोयुन भी कहती है या वी कांट। सो नैनी थोड़ा परेशान होकर पूछती है क्यों नहीं, क्या बोंगन तुम लोगों का दोस्त नहीं। तो शियोन कहती है शायद आपको पता नहीं। तो मियोंग कहता है बोंग इज रियली मीन टू अस, और वो कहता है कि हमने उसके मम्मी को चुरा लिया। एंड गोंगयोंग कहता है हाँ वो सच में बहुत मीन है। तभी नैनी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या, तो सभी कहते हैं या ही हेट्स अस। तो नैनी हंसने लगती है और कहती है ऐसा नहीं है, बोंग को पता नहीं है ना, वो अभी योंग जो है, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना। तभी गोंगयोंग कहता है कि बोंग के इतना कुछ कहने के बाद भी हम उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो सच कहता है, क्योंकि आप ज्यादातर टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हो और बोंग बस रात को ही आपसे मिल पाता है। म्योंग भी लाइक जब हम लड़ते भी है तो हम खुद ही हार जाते हैं, जबकि हम फाइट जीत सकते हैं, बट हम जानबूझकर हारते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा सॉरी फील करते हैं। तभी बच्चों का बातें सुनकर नैनी अचानक से आकर सबको हक करती है, जो मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था यार, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया मेरे लिए। तभी नैनी कहती मैं बोंग से बात करती हूँ, सो तुम लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। जहाँ योन कहता है बोंग आपका बेटा है, म्योंग कहता है मीन्स वो हमारा फैमिली है। तभी नैनी बहुत ज्यादा स्पेशल फील करती है और कहती है क्या वो भी ऐसा फील करता है, और हालांकि मैं लापरवाही की पर नो के मदद के बिना मेरे फैमिली का गुजारा मुश्किल होता। और फिर नैनी बच्चों से कहते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ जानने के बाद कि तुम किड्स बोंग के बारे में ऐसा सोचते हो, सो बी नाइस टू ईच अदर ओके। जहाँ सारे बच्चे कहते हैं बिल्कुल। उतने में नैनी कहती है तो चलो बताओ आज तुम्हारे लिए क्या बनाऊं। तभी दोनों भाई खाने के लिए तो पागल होते हैं, बट शियोन भी लाइक मैं रात कर आकर खा लूंगी, अभी मुझे जाना है स्टडी के लिए। जहाँ नैनी कहती इतना जल्दी क्या, तुम एकेडमी से लौटने के बाद स्टडी करने नहीं जा सकते। जहाँ शियोन कहती है, तभी शियोन कहती है कहा जाता है कि अगर आप एक दिन लेट होते हो तो उसे समझने के लिए आप 10 दिन ऑलरेडी लेट हो चुके हो, सो मुझे जल्दी करना है जो मैं करना चाहती हूँ, सो सी यू लेटर। तभी नैनी दोनों भाइयों से कहती है इसके बाद तुम्हें भी स्टडी करना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा था वो तुम्हारे 1000 वर्ड को चेक करेगा। जहाँ दोनों भी लाइक यहाँ तक फादर को उनके बारे में नहीं पता, सो आखिर डैड कंफर्म कैसे करेगा। जो सुनकर नैनी भी लाइक ये दोनों तो शियोन का एकदम पोलर ऑपोजिट है। एंड देन सीन चेंज होने पर शियोन को ओल्ड मैन के पास देखने को मिलता है। जहाँ शियोन एक्साइटेड होकर पूछते हैं आखिर आइस क्वीन ने क्या किया। जहाँ ओल्ड मैन बताता है आइस क्वीन उन्हें अपने पैरों तले रखा और कहा मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहती हूँ, मगर ओमेन के साथ जो तुमने गलत किया वो बहुत गंभीर है, सो आफ्टर लाइफ उनसे माफी का भीख मांगना और अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना। जो सुनकर शियोन काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और कहती है क्या आइस क्वीन ने कोई मर्सी नहीं दिखाया। जहाँ बुड्ढा कहता है कि जैसे क्वीन ने कहा कि उनका गुनाह बहुत ज्यादा था, सो आइस क्वीन उन्हें मर्सी नहीं दिखा सकती थी। तभी शियोन की आंखें चमक उठती है और कहती है मुझे एक बार क्वीन से मिलना है, क्या मैं मिल सकती हूँ। तो बुड्ढा कहता है कि 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेकर क्वीन ने दुनिया को झटका दे दिया। इवन क्वीन ने अपने हाथ को गोल्डन बेसिन पर वॉश किया। एंड ओल्ड मैन आगे बोलता है गोल्डन बेसिन पर हैंड वॉश करना दर्शाता है कि वो अपने पास्ट के कर्म को धोकर पीछे रखकर रिटायरमेंट की ओर बढ़ रही है। एंड देन ओल्ड मैन आगे शियोन से कहता है अगर तुम सच में आइस क्वीन से मिलना चाहती हो तो ऐसा कोई रीजन नहीं कि तुम नहीं मिल सकती हो, क्योंकि वो आइस पैलेस पर रहती है और तुम वहां जाने की कोशिश कर सकते हो। जहाँ एक्साइटेड होकर शियोन कहती है ये आइस पैलेस कहाँ है। जहाँ ओल्ड मैन बताता है आइस पैलेस कोई ऐसा जगह नहीं है
जहाँ तुम ऐसे ही जा सकते हो, क्योंकि पहले तुम्हें हेवनली माउंटेन पार करना होगा जो आसान नहीं है और वो वेस्टर्न चाइना पर है। सो तुम्हें वहाँ का लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो शियोन कहती है मैं वो सीख सकती हूँ क्योंकि वो सीखना उतना मुश्किल नहीं है। जहाँ ओल्ड मैन स्माइल करता है और कहता है यप तुम्हारी बात अलग है, तुम आसानी से सीख सकते हो, बट मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती। सो अब तुम क्या करने वाली हो? सो आखिर तुम वहाँ कैसे जाओगे? लेकिन जब मेरे लेवल पर आओगे तब तुम्हारे लिए कोई बाधा रहेगा नहीं, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सच है। क्योंकि मैं आइस पैलेस पर गया था, वो भी आइस क्वीन की इनविटेशन से। जहाँ शियोन भी लाइक हमेशा बातें बनाना कोई आपसे सीखे, जहाँ ओल्ड मैन भी लाइक नहीं मैं बातें नहीं बना रहा, क्योंकि अगर मैं आइस क्वीन को नहीं देखता तो क्या मैं तुम्हें हर एक डिटेल्स बता पाता? तभी शियोन पूछती है आखिर उन लोगों का क्या जो कहते हैं थ्री किंगडम्स रोमांस और लिu बंग एंड xiang yu के बीच का बैटल, क्या वो सच है? और सच है तो कहाँ है? जहाँ ओल्ड मैन भी लाइक ये ग्रैंडपा झूठ नहीं बोलता और झूठ हमेशा वही बोलते हैं जो कमजोर होते हैं। सो क्या तुम्हें लगता है ये ग्रैंडपा कमजोर है? क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब मैं वर्ल्ड को अपने पैरों के नीचे रखना चाहता था, तभी तुरंत शियोन भी लाइक तो वैसा पर्सन अब रास्ते में झाड़ू क्यों लगाता है? जो ओल्ड मैन कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में पता चला। तो शियोन कहती है तब आपको या तो मॉन्ग नहीं तो स्पिरिचुअल गाइड बनना चाहिए था, या फिर कोई एक ऐसा शख्स जो गरीब की मदद कर सके। जहाँ ओल्ड मैन बताता है कि इस दुनिया ने मुझे इतना कठोर बना दिया था कि मैं कुछ और सोचने में काबिल ही नहीं था। और इसी बढ़िया से लाइन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मगर नेक्स्ट हमें बुराओ और भी कुछ फिलोसॉफी या ज्ञान दे सकता है, वो जानने के लिए सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो। लेकिन उससे भी बड़ी बातचीत है मग्गा। स्टे ट्यून्ड, कहानी पूरे तरह बदलने वाला है। बाय।